स्टूडेंट्स तो जो एएलपी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ टीचर्स के द्वारा बताया गया कि भैया आरडीएसओ ने जो है वो सिलेबस पैटर्न को चेंज कर दिया है, कुछ नए टेस्ट आपके यहां जोड़ दिए गए हैं, और कुछ टीचर्स के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भाई साहब ये टेस्ट नहीं आएंगे। तो आखिरकार रियलिटी क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बात करें आरडीएसओ ने पैटर्न चेंज किया है या नहीं किया है और कौन से नए टेस्ट जुड़े हैं, तो नए टेस्ट हां निश्चित तौर से यहां पर हैं, लेकिन वो कहां पर आते हैं, आपके यहां कौन से टेस्ट आने की संभावना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका सिलेबस था, जो आपका ओवरऑल सिलेबस है जो हमारे यहां आता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो पिछली बार हमारे यहां ऑब्जर्वेशन टेस्ट में एक चीज जोड़ी गई थी, और वो था हमारा फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जिसकी वीडियो आज रात आप लोगों के पास आएगी, और उस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। जो बहुत सारे टीचर्स ने भी उसको गलत तरीके से पढ़ा दिया है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। एक टेस्ट तो ये जोड़ा गया था जो पिछली बार आ गया, समझ रहे हैं आप लोग। एक टेस्ट और जोड़ा गया था पिछली ही बार, मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं, वो टेस्ट का नाम है ये जो टेस्ट है इसकी आने की निश्चित तौर से प्रबल संभावनाएं हैं। ये किसका टेस्ट है, तो ये आप लोगों का परसेप्चुअल स्पीड का ही है, जिसमें आप हेक्सागोनल, ये वाला देखिए, ये वाला जो टेस्ट है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला, ये जो परसेप्चुअल स्पीड है, इसमें आप सिमिलैरिटी टेस्ट करते हैं, और सेम फिगर में जो ऑक्टागोनल हेक्सागोनल आप करते हैं, ऑक्टागोनल हेक्सागोनल का ही एक टाइप का ये टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो चीज है ये पिछली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है और ये आया नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं आने की बहुत ज्यादा है। हो सकता है जैसे पिछली बार उन्होंने 2 टेस्ट नए इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से एक टेस्ट डाल दिया ऑब्जर्वेशन का फिगर रिप्लेसमेंट वाला, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में बच्चा फेल हुआ, क्योंकि उनको रियलिटी उसकी पता ही नहीं थी कि उनको सोल्व कैसे करना है। आज भी कई टीचर्स ने उसको गलत तरीके से पढ़ाया है, जिसकी वजह से बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, जबकि उसके जो क्वेश्चंस हैं बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हो। मैं आज शाम को ही आप लोगों को वीडियो दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जो आप लोगों को हिडन क्यूब का कंफ्यूजन बना हुआ है, उसकी वीडियो आपको आज रात को या कल सुबह को मिल जाएगी, एक भी कंफ्यूजन उसके बाद नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक टेस्ट तो है आप लोगों का ये, इसमें क्या करना होता है उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा टेस्ट चल रहा है मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट या मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई साहब जो है ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देखने को मिल सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस की बातें हो रही हैं। तो क्या आने की संभावनाएं हैं, मैं अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये आरडीएसओ ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया है। ये जो चीज है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, यानी कि आपके यहां आने की इसकी संभावनाएं हैं और ये टेस्ट आ सकता है। और तो और हर बार एग्जाम से पहले आरडीएसओ अपनी गाइडलाइंस जारी करता है, भले ही वो पुरानी वाली ही गाइडलाइंस चिपकाए। तो अगर इस बार आरडीएसओ ने नई गाइडलाइंस में कोई नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, तो आप लोग उससे बहुत अच्छे से परिचित होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और वही टेस्ट पेपर में रख दिया, बच्चे बहुत सारे फेल हो गए क्योंकि उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, वो अपने पुराने ही टेस्टों को पढ़ते रह गए। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आपको अपडेट रहने की जरूरत है। ये जो टेस्ट है ये कुछ नहीं है जो आप लोगों ने ये हेक्सागोनल टेस्ट पढ़ा है ना, ये वाला, कि भाई साहब यहां पे एक पॉइंट लगा होता है, फिर इसके बाद आपसे इस टाइप से देके पूछ लेता है कि बताओ कहां पर है, क्या है, इस टाइप के 5-6 ऑप्शन। तो यही चीज यहां है, लेकिन यहां पे ये पॉइंट ना देके आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं, इसमें एरो के निशान लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको इन एरो के हिसाब से बताना है कि ये जो डायग्राम है निम्नलिखित 5 डायग्राम में से कौन से डायग्राम से मैच करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है। तो इसकी भी ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। जब आप इसे बाय ट्रिक करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इसे देखना शुरू करें और आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बाय ट्रिक देखें तो सबसे पहले आप एक नजर यहां मारेंगे, फिर आप देखेंगे कि यार इनमें तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो इसको उठा लेते हैं, मतलब कोई भी एक चीज, और फिर हम ऐसे गए, यहां पे मेरी डायरेक्शन इस साइड को है, तीर की जो डायरेक्शन है वो इधर है, लेकिन इसमें इधर है, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ ये आंसर है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन इधर को है। इसी तरीके से जब हम इधर आए और इसमें हमने देखा कि क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा
कि इसके अंदर सब क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, सिर्फ एक चीज, बाकी सब क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही मैंने देखना शुरू किया कि यहां से सब क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पे देखो ये बीच में एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ये नहीं हो सकता, ये सारे क्लॉकवाइज होने चाहिए थे और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सही है। अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम टू सेम मिल गया, इसलिए मेरा आंसर वी होगा। तो इस टाइप से हम लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जैसे कि आप लोगों का ये वाले क्वेश्चंस आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। ये ऑक्टागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे ऐसे बना के दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ, तो ऐसे ही इसका टाइप है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसान है। तो इस टेस्ट के तो आने की प्रबल संभावनाएं हो गई। अब बात करते हैं कि क्या मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आ सकता है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मेरे प्यारे बच्चों ओनली 199 रुपीज में हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एक एक चीज क्लियर करा रहे हैं। जैसे कि अभी क्यूब में बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप टेबल में परेशान हो रहे हो, मेमोरी टेस्ट में याद नहीं हो रहा है, यस और नो टेस्ट में, फाइंड 6 में आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने नहीं बना पा रहे हो जितने बनने चाहिए। इन सब की ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स के दम पे आप बड़ी ही आसानी से अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो। आप जाके देख लीजिएगा, मैंने बताया है स्कैनिंग मेथड किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जिसके दम पे हम बड़ी ही आसानी से बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, मैं मानता हूं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस करते रहिए, जब आपको उस मेथड का ही नहीं पता जिस मेथड से क्वेश्चन बनेंगे आसानी से, तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करिए, गलत तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को सफल नहीं होने देगी। इसलिए पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं, ओनली 199 रुपीज में आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और मैं ऐसे नहीं करा रहा हूं कि एक साथ सारे टेस्ट करा दिए एकदम से, मैं पहले एक टेस्ट करा रहा हूं, फिर उसके लिए आप लोगों को पूरा टाइम दे रहा हूं कि अब आप अगले दिन खुद से इसकी प्रैक्टिस करें, पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, फिर उससे अगले दिन उस टेस्ट की आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। जब वो आपके दिमाग में बैठ जाए फिर आप अगले टेस्ट की तरफ चलें। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 66 क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार, जरूरी नहीं है कि आपसे पूछे जाएंगे। 25 मिनट का इसमें समय दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, ये जो टेस्ट है ना, ये आपके यहां नहीं पूछा जाता है। मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है, जो अभी हमारे जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट थे, वो जो अभी लगे हैं, मैंने कल भी उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहां तो ऐसा टेस्ट नहीं आया है, लेकिन एलडीसी जो कोटा है उसके अंदर आते। देखो जीडीसी एग्जाम होता है वो ज्यादातर ऑनलाइन ही एग्जाम होता है, जनरल डिपार्टमेंटल, क्योंकि उसमें जो है सारे डिपार्टमेंट के, रेल के सारे डिपार्टमेंट के लिए ओपन होता है, वो ट्रैक मेंटेनर के लिए भी ओपन होता है, वो सबके लिए। लेकिन जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा है एलडीसीई एग्जाम, उसमें कई जगह पे ऑफलाइन एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, आपको मेमोरी टेस्ट में भी चुनिंदा टेस्ट दिए जाते हैं, जैसे कि पिक्चर मेमोरी टेस्ट से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब जो आसान चीजें हैं और समय भी उन लोगों को ज्यादा दिया जाता है। तो ये टेस्ट कोई डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। अगर आपके यहां आ भी गया तब भी आप घबराओ मत, पहली बात आएगा नहीं, क्योंकि आपके यहां 3-3 शिफ्ट में उनको एग्जाम कराना है एक ही दिन में। और इस टेस्ट में अकेले में 25 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर 71 मिनट का समय होता है वैसे टोटल, लेकिन मान लीजिए आप 1.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी शिफ्ट खत्म करनी होती है, जिसमें उन्हें हर टाइप के टेस्ट कराने होते हैं। ये टेस्ट तो उन टेस्टों की तुलना में बहुत आसान है। अगर आप इसके क्वेश्चन देखो, आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, इतने आसान क्वेश्चन है ये। अगर कोई भी बच्चा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस पढ़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तो इस टेस्ट के बारे में घबराना नहीं है। ये लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में ही आता है, आपके यहां इसके आने की संभावनाएं बहुत नेग्लिजिबल हैं। फिर भी आप देख लीजिए, नेग्लिजिबल क्या, बिल्कुल ही नहीं है, ये नहीं आता है। और तो और ये ऑफलाइन एग्जाम में ज्यादा आता है, ऑनलाइन एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है भैया अगर आरडीएसओ आपको नोटिस कर, जैसे नोटिफिकेशन देगा, आपको पहले एक नोटिस आएगा आरडीएसओ की तरफ से, जैसे ही आपकी डेट आएंगी उसके टाइम पे आप लोगों को एक नोटिस आएगा, हम लोग भी इन्फॉर्म करेंगे आपको। उस टाइम पे अगर आरडीएसओ ने ये इंट्रोड्यूस किया तब आ सकता है, अदरवाइज इसके आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या है भाई साहब। ये एक टैंक है, यहां पे एक टंकी लगी है, ठीक है, एक टैंक ये है, इस पे यहां पे टंकी लगी है। पूछ रहा बताओ कहां से जल तेजी से बहेगा, ज्यादा दूर तक किससे जाएगा, ये तो पता ही है हमें भाई साहब। जहां प्रेशर ज्यादा होगा और P बराबर आपको पता है H ρ G होता है, तो जहां पर गहराई ज्यादा होगी, जहां प्रेशर ज्यादा होगा,
वहां पे ये ज्यादा दूर तक जाएगा। कुछ इस टाइप के इसमें सवाल आते हैं। अगर आप देखें तो देखो ये बहुत ही आसान होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब पूछ रहा है कौन सी गेंद सबसे भारी होगी, भाई जो सबसे बड़ी है वो सबसे भारी होगी, आंसर हो जाएगा सी। कौन से खंबे पर ज्यादा भार डलेगा, ये तो सबको पता है भाई साहब, मैंने आपको वो उस दिन एग्जांपल समझाया था। अगर आप किसी भी चीज को देखो, अगर जैसे ये चीज है, अगर आप इस पे यहां लोड लगाओगे तो आपको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, जबकि यहां लगाओगे तो आपको कम लोड लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है इस खंबे पर ज्यादा लोड पड़ेगा, इस पे कम लोड पड़ेगा। ये लीवर का सिद्धांत है, आप लीवर से इसे कर सकते हो। इसके अलावा इस पे देख लो, सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। किस स्थिति में खंबे पर पड़ने वाला भार ज्यादा होगा, तो भाई साहब यहां तो टिका हुआ है, यहां पे कम भार लगेगा, यहां पर जो है भार ज्यादा लगेगा क्योंकि ये बीच में है। अब अगर बात करें तो आप इसकी देख लीजिए, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे ये क्वेश्चन देख लीजिए कि भाई साहब इनमें बताओ, एक पानी का डिब्बा पानी से भरा हुआ, कौन सा चित्र सही तरीके से दर्शाता है। तो ऐसा तो है नहीं, ये थ्योरम वही P बराबर H रो जी से क्या करेगा, पास्कल के नियम से भी अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी पानी को भरोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर इसमें चला जाएगा और यहां ऐसे रह जाएगा। पानी का स्तर हमेशा बराबर होने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे को आप लोगों को फोर्स लगता है, ये आपको पता ही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बराबर रहेंगी। तो ये बी जो है वो सही स्थिति दिखा रहा है। मतलब अगर आप किसी केतली में पानी भर के रखो तो ऐसा रखा रहेगा या ऐसा रखा रहेगा। भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ ऊंचा होगा तो ये इधर को भरने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसे कैसे रुक जाएगा यहाँ, इसलिए इसका आंसर भी ये होगा। अगर आप बात करें कि इस गियर में क्या होगा, तो ये तो हम जब गियर ट्रेन पढ़ते हैं, अगर किसी ने मैकेनिकल से किया होगा तो उसको पता ही होगा बड़े आसानी से। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये निश्चित तौर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एक दूसरे के उल्टे घूमते हैं, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप रियल में इसको देखोगे, क्योंकि ये चीज ऐसे चलेगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसकी विपरीत दिशा में चलेगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाली चीज ऐसे घूमेगी, ऐसे, समझ रहे हो। और फिर अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फिर ये वाली चीज इधर ही घूमेगी। तो इस तरीके से घूमते हैं इन गियर्स में। तो इन्होंने पूछा है कि दाएं तरफ का गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। दाएं तरफ का मतलब ये वाला डायरेक्शन पूछ रहा है। इसी तरीके से आप आगे देख लीजिए, यहां पे पूछ रहा है कि बताओ इसमें ये बड़ा होल है, ये छोटा होल है, बताओ किस होल से तेजी से प्रेशर निकलेगा, इससे निकलेगा क्योंकि ये छोटा होल है। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन दे रखी है, आप बताओ तीसरे गियर की डायरेक्शन क्या होगी। जो इसकी डायरेक्शन है, आप इसकी उल्टी डायरेक्शन इसकी होगी तो इसके सेम डायरेक्शन इसकी होगी। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब बात करें कि आने की चांसेस हैं क्या इस टेस्ट के, तो मुझे नहीं लगता इस टेस्ट के आने के चांसेस हैं। ये टेस्ट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आरडीएसओ अपनी गाइडलाइंस पहले जारी करेगा, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अगर टेस्ट आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला टेस्ट आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं मैकेनिकल कह रहा हूं साइको के अपने, तो एक एक चीज को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैकेनिकल टेस्ट भी करवा देंगे, लेकिन उसके आने की चांसेस मुझे नहीं लगता है। जब तक आरडीएसओ ना बोल दे तब तक आपको उस पर लिपटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को परचेज करना है 199 रुपीज में आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको बेहतर कर सकते हो। टेस्ट लगाने के लिए तो आपके पास भरपूर एप्लीकेशन है, कहीं से भी टेस्ट लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। आप टेस्ट सीरीज को भी गलत साबित कर सकते हो। कई टेस्ट सीरीज में, कई किताबों में क्वेश्चंस गलत हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। आज आपको मैं फिगर प्लेसमेंट करवाऊंगा और कल सुबह आप लोगों को हिडन क्यूब का लेक्चर मिल जाएगा। आप लोग बताइएगा आपको एक भी डाउट दिख जाए तो उस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।